अरे तू बहू को डांटना बंद कर, वो भी गर्भवती है, उसका भी तंदूरी मोमोज खाने का दिल करता है, पर बेचारी कैसे अपना मन मार रही है वो जानती है। जब पार्वती और उसका पूरा परिवार अपने बच्चों को तंदूरी मोमोज नहीं खिला पाते तो वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अब बच्चे किसी से कोई जिद नहीं करते और ना बात करते हैं। बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है। तंदूरी मोमोज वाला आता है। तंदूरी मोमोज वाले के पास लोग छाता लेकर तंदूरी मोमोज खरीदने के लिए खड़े हो जाते हैं, पर दोनों बच्चे तंदूरी मोमोज देखकर चुपचाप अंदर चले जाते हैं। ये तंदूरी मोमोज की खुशबू मुझे जीने नहीं देती। जब भी तंदूरी मोमोज वाला आता है इतनी खुशबू आती है कि मैं खुद को कभी रोक ही नहीं पाती। अच्छा, तुम दोनों को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमें बात नहीं करनी, हम फिर कुछ बोलेंगे तो हमें मार पड़ेगी। बच्चों की नाराजगी देखकर करिश्मा को बहुत बुरा लगता है और वो छाता लेकर बारिश में भीगती हुई मैदा लेकर आती है और घर आकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी हम बच्चों को चिकन तंदूरी मोमोज नहीं खिला सकती, पर सोया मोमो तो खिला सकती है ना। हमें नहीं खाना कोई मोमो। बच्चे कोई भी मोमोज खाने से मना कर देते हैं और शाम को 300 ग्राम चिकन लेकर नील घर आता है और सुमित भी हाथों में धनिया, नींबू, प्याज, मिर्च, आलू, टमाटर जैसे थोड़ी सी सब्जी लेकर आता है। बहुत ज्यादा चिकन तो है नहीं, इसलिए दाल और चिकन बना लो, थोड़ा थोड़ा दोनों खा लेंगे। पर बच्चों को क्या हुआ? बच्चे आज भी इतना जल्दी सो रहे हैं। आप तो जानते हैं बच्चे हमसे नाराज हैं। करिश्मा आज मैदा लेकर आई थी उन्हें सोयाबीन मोमोज खिलाने के लिए, पर उन्होंने वो भी खाने से मना कर दिया। अब हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि हम गरीब इतने महंगे तंदूरी मोमोज नहीं ला सकते। हमारे पास तो चिकन भी है और मोमो बनाने का सारा सामान भी। जैसे हम साधारण मोमोज बनाते हैं हम वैसे ही एक बार तंदूरी मोमोज बनाने का ट्राई तो कर ही सकते हैं। आपने उस दिन देखा तो था तंदूरी मोमोज वाले को, कैसे तंदूरी मोमोज बनाता है वो। वैसे करिश्मा सही कह रही है बहू, एक बार कोशिश तो करो। घर वालों के कहने पर जूही चिकन का कीमा बनाती है, उसमें कुछ मसाले ऐड करती है, तो वहीं दिव्या मैदा गूंथती है और उसकी छोटी छोटी पूरी बनाकर उसमें चिकन ऐड करती है और गरम तेल में फ्राई कर लेती है। और करिश्मा भी दही में कुछ मसाले ऐड करती है और सभी मोमोज को उसमें मिला लेती है और चूल्हे में कोयला डालकर जला लेती है। दिव्या इतना ठीक रहेगा, अगर इसे ज्यादा पकाया तो मोमोज जल न जाए। ठीक है दीदी, आप इन्हें नींबू, प्याज और मसाले डालकर तैयार करो, तब तक मैं बाकी के मोमोज कोयले पर पकाती हूँ घी लगाकर। अब जूही पकाए हुए मोमोज में प्याज, नींबू और कुछ मसाले डालकर तैयार करती है, तो वहीं फ्राई हुए मोमोज को बारी बारी से दिव्या चूल्हे में रखकर कोयले में अच्छे से पकाती है और उन सभी मोमोज को एक बड़े से बर्तन में डालकर उसमें नींबू, प्याज और कुछ चटपटे मसाले लगाकर लाल चटनी के साथ तैयार करती है। बहू, इसकी खुशबू तो बिल्कुल वैसी है जैसे बाहर तंदूरी मोमोज बेचने वाला आता है। उस दिन आपने राजू को मारा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आज मैं अपने राजू को खुद उठाकर अपने हाथों से खिलाऊंगी। अब जूही राजू और पिंकी को उठाती हैं और उन्हें तंदूरी मोमोज देती हैं। तंदूरी मोमोज आप लोगों ने खरीदा हमारे लिए? पिंकी, आज हम भी तंदूरी मोमोज खाएंगे और कल स्कूल में जाकर सभी को चढ़ाएंगे जैसे सब हमें चढ़ाते हैं। माँ, ये तंदूरी मोमोज और तीखी लाल चटनी तो बहुत अच्छी है। अब पता चला कि ये इतने महंगे क्यों मिलते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमें माफ कर दो, हमने बदतमीजी की। अच्छा बच्चों, तुम्हें भाभी के हाथ के तंदूरी मोमोज इतने अच्छे लगे? ठीक है, भाभी अब से बच्चों को बाहर का कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। मोमोज बनाना तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। पहली बार में आपने इतना अच्छा बनाया है, सोचो अगर आप बार बार बनाओगी तो कितना लाजवाब बनाओगी। सच में बुआ, ये माँ ने बनाया, ये तो बहुत अच्छा है। अब तो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि मेरी माँ भी तंदूरी मोमोज बनाना जानती है। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर पूरे परिवार को काफी अच्छा लगता है और बच्चों के खाने के बाद वो लोग भी तंदूरी मोमोज ट्राई कर। बाहर का तो खाया नहीं, इसीलिए अपने तंदूरी मोमो को हम बाहर के तंदूरी मोमो से कंपेयर नहीं कर सकते। भाभी ऐसा मत बोलो, घर की चीज बाहर की चीज से ज्यादा टेस्टी होती है और इस बारिश में तंदूरी मोमोज खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ सब तो ठीक है वो, पर बहू खाना भी बना लो, इससे पेट नहीं भरेगा। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी और पूरा परिवार अंदर पहली बार तंदूरी मोमोज खा रहा होता है और अगली सुबह दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। तुम 100 रुपए प्लेट तंदूरी मोमोज खाते हो और वो भी इतने टेस्टी नहीं होते। उनसे अच्छा टेस्टी मोमो तो मेरी माँ बनाती है। यकीन ना हो तो मेरे घर आना, मेरी माँ तुम्हें भी तंदूरी मोमोज फ्री में बना कर खिला देगी। सच में आंटी तो तंदूरी मोमोज बनाने आते हैं क्या? फिर तो स्कूल खत्म होने के बाद हम तुम्हारे घर आएंगे। अभी तक तो तंदूरी मोमोज वाला नहीं आया, फिर ये खुशबू कहाँ से आई? आंटी, खुशबू मेरे घर से आ रही है। मेरी माँ बना रही है गोलू गोपाल के लिए तंदूरी मोमोज।
तंदूरी मोमोज, ये लाल जलता कोयला और उस पर बन रही तंदूरी मोमोज से निकलता धुआं, ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। चिंता मत करो बच्चों, खाने में भी तंदूरी मोमोज काफी टेस्टी हैं। और हाँ, खाने के बाद सबको 20 रुपए देना होगा। करिश्मा, क्यों बच्चों को परेशान कर रही हो? बच्चों, रात में थोड़ा सा सामान बच गया था, उसी का बना रही हूँ। देखो, बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, अब मजे से खाना। राजू और पिंकी के दोस्तों को भी जूही और दिव्या के हाथों के तंदूरी मोमोज काफी पसंद आते हैं। और अब जब भी बारिश होती तो नील दुकान से थोड़े से चिकन लेकर आ जाता और पूरा परिवार बारिश को एंजॉय करने के लिए तंदूरी मोमोज बनाकर खाता है।